गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे, हम आज देखेंगे नंबर 5 प्रीपोजिशन इन के बारे में कि इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ए टाइप बताई गई है। सबसे पहले इसकी ए टाइप देखते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ मंथ्स, सीजन्स एंड ईयर्स, यानी कि अगर कहीं सेंटेंस में महीनों के नाम आ जाए, मौसमों के नाम आ जाए, या किसी साल की बात की जाए, महीने की या मौसम की या साल की बात की जाए, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आई वॉज बोर्न इन 1985, मेरा जन्म 1985 में हुआ था। इसी तरह सेकंड एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वी टुक आवर एग्ज़ाम इन मार्च, हमने मार्च में अपनी परीक्षा दी। आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ एक बात लिखी हुई है, बट इफ़ दिस लास्ट नेक्स्ट एवरी etc आर गिवन बिफोर टाइम एट ऑन इन विल नॉट बी यूज्ड। यदि सेंटेंस में आ जाए ये लास्ट आ जाए, यानी कि अंतिम, नेक्स्ट अगला, या एवरी वर्ड आ जाए, हर प्रत्येक, इस तरह से, तो समय से पहले दिया जाता है, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये टाइम से पहले दिए जाते हैं, तो एट ऑन इन का उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया गया है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया गया है, ही इज़ गोइंग आउट दिस मॉर्निंग, यानी कि वो आज सुबह बाहर जा रहे हैं। इसी तरह सेकंड एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। शी कम्स हियर एवरी डे, यानी कि वह प्रतिदिन यहाँ आती है। तो इन एग्ज़ाम्पल्स में हमने देखा कि यहाँ पर एवरी आ गया, और इस सेंटेंस में दिस आ गया। तो इस यहाँ पर हमने एट का, ऑन का और इनका यूज़ नहीं किया। इस तरह के सेंटेंस में एट का, ऑन का और इनका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम से पहले ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, इसलिए। उसके बाद बी टाइप देखते हैं हम इसकी। बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यानी कि अगर सुबह की बात की जाए, शाम की बात की जाए, या दिन की बात की जाए, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखेंगे। आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह स्कूल जाऊँगा। सेकंड एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया गया है। मीट मी इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में मुझसे मिलना। लेकिन यहाँ बट लगाकर एक बात लिखी गई है। इट इज़ यूज्ड विथ नाइट, डाउन, डस्क और डेब्रेक, यानी कि एट का यूज़ हम नाइट के लिए, डाउन के लिए, डस्क और डेब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे यहाँ। फर्स्ट यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। द थीव्स स्टार्ट देयर वर्क एट नाइट, यानी कि जो चोर हैं अपना काम रात को शुरू कर देते हैं। यहाँ एक और बात लिखी गई है। बट इफ़ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक हैव बीन गिवन बिफोर देम ऑन विल बी यूज्ड, यानी कि अगर सप्ताह के दिनों के नाम उनके सामने दिए गए हैं, यानी कि सप्ताह के जो है उनके दिन की बात की गई है, उनका जो दिन बताया गया है उसका नाम दिया गया है, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया गया है। ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन थर्सडे नाइट, यानी कि रविवार की सुबह, मंगलवार की रात। इस तरह के अगर कई वर्ड्स आ जाए सेंटेंस में, तो हम वहाँ ऑन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है इसकी नंबर सी। देखते हैं। बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए कोई बात की गई हो, समय से पहले, समय के बारे में बताया गया हो, एक पीरियड की बात की गई हो, समय अवधि की बात की गई हो, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यह लिखा है। बिफोर दैट टाइम पीरियड ऑफ द फ्यूचर इन विच सम वर्क विल बी एंडेड एंड कंप्लीटेड, यानी कि भविष्य की उस समय अवधि से पहले जिसमें कुछ काम समाप्त हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें बताया गया हो, भविष्य में बात की गई हो कि उस टाइम पर या तो काम कंप्लीट हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया गया है। आई शैल बी बैक इन एन हावर,
यानी कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो जो मैं जा रहा हूँ वो मैं वापस आ जाऊंगा 1 घंटे में। तो यहाँ वर्क कंप्लीट होने की बात की गई है कि 1 घंटे में मैं आ जाऊंगा। इस तरह से एक और एग्जांपल दिया गया है, यू हैव टू फिनिश इन ए वीक। आप इसको 1 सप्ताह में आपको इसको 1 सप्ताह में समाप्त करना होगा। तो यहाँ पर भी इस तरह बताया गया है कि आने वाला जो 1 सप्ताह है उसमें आपको ये फिनिश करना होगा, इसको कंप्लीट करके मतलब समाप्त कर देना है आपको। तो इस तरह का अगर कहीं सेंटेंस आ जाए तो वहाँ भी हम इनका यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप इसकी बताई गई है नंबर डी टाइप, टू इंडिकेट समथिंग इन सराउंडेड प्लेस, यानी कि किसी स्थान के बारे में पर किसी चीज़ को इंगित करने के लिए। जो हमारा वातावरण है उसमें हमें किसी स्थान पर किसी चीज़ को इंगित करना है तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं हम, द यूजेस ऑफ इन शो द प्रेजेंस ऑफ समथिंग और पर्सन इन एन एनवायरनमेंट, यानी कि इनका यूज़ किसी वातावरण में किसी चीज़ या व्यक्ति की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ बताया गया है, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जॉन इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम, यानी कि जॉन जो है अपने कमरे में सो रहा है। दिस इज़ द ओनली शॉप इन द विलेज, यानी कि गांव की यह एकमात्र दुकान है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। तो यहाँ बताया गया है किसी स्थान के अंदर की बात की गई है। जैसे कि जॉन जो है वो अपने कमरे में सो रहा है, कहाँ सो रहा है? कमरे में। इसी तरह पूरे गांव की बात की गई है कि गांव में सिर्फ एक ही दुकान है, और यह बताया गया है कि हम इंडिया में रहते हैं। इस तरह के अगर कहीं सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम कुछ और प्रीपोजिशन है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।